दिया था, विवाहित में बंधन किया था सोमसेन ग्याम्पो के साथ। सोमसेन ग्याम्पो अपने नई नवेली दुल्हन को लेके जैसे तिब्बत वापस जाते हैं तो उस समय उनके साथ आए काफी मात्रा में आए हुए घोड़सवार योद्धा के बीच कुछ मात्रा में रह गए थे नॉर्थन काठमांडू वैली, जिसे हम यामफूफी कहते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में नेपाल में हुआ एक बड़ा राजद्रोह। इस राजद्रोह में सत्ता गंवाना पड़ा उद्धव देव को। उद्धव देव ने अपनी जान बचाते हुए तिब्बत में जाके लिया शरण और अंतिम सांसें भी उन्होंने तिब्बत पे ही लिया। उनके सपुत्र नरेंद्र देव ने किया फिर से सत्ता वापसी के लिए एक बड़ा आक्रमण 700 AD में। इस 700 AD के दौरान भी उनके साथ आया हुआ था काफी मात्रा में घोड़सवार योद्धा, जिस घोड़सवार योद्धा के चलते हार का सामना करना पड़ा विष्णुगुप्ता और विवर्जन देव को। और इसी तरह एक घोड़सवार योद्धा की कहानी शुरुआत होती है तामांग की नामकरण। इस तरह तामांग जो आगे जाके बनता है तामांग, अर्थात इसे तामांग भाषा तामलिंग में कहे तो तामांग का अर्थात बनता है, ता का मतलब होता है घोड़ा, फिर माघ जिसे हम टिबेटन शब्दों के अर्थ से जाने तो इसका अर्थ होता है योद्धा अर्थात हॉर्स वॉरियर। तो इसी तरह हॉर्स वॉरियर की कहानी शुरुआत होती है। इतिहासकार के बीच में रोचक प्रश्न भी है कि तामांग जाति संप्रदाय का एक्चुअली में स्थापना कहां से हुआ। चाइनीज इतिहासकार के माने तो करीबन 30,000 साल के हजारों के मात्रा में आए हुए घोड़सवार योद्धा जो नॉर्थन वैली काठमांडू यामफू में रहने लगे और आने वाले दिनों में उन्हीं ही तामांग संप्रदाय से नामकरण किया गया था। फिर भी एक इतिहासकार मानता है कि यदि टिबेटन का कहा जाए तो फिर तिब्बत में तामांग जाति संप्रदाय को रुम्फा के नाम से जाना जाता है। रुम्फा का अर्थात टिबेटन शब्दों में होता है फॉरेनर्स ऑफ द तिब्बत। यदि हम साइंटिफिकली बात करें तो 13th सेंचुरी आज का मुस्तांग वैली जिसे तामांग शासक के द्वारा राजतंत्र किया गया था, तब का राजा बोम जेगुन के वंशावली में हमें साफ साफ देखा जा सकता है तामांग शब्द का व्यवहार। और तामांग संप्रदाय का सर्वप्रथम किताब 1957 में लिखा गया था, जिगथेन तामचेओ अर्थात तामांग वंशावली। इस तरह हॉर्स वॉरियर की कहानी मॉडर्न एरा में प्रवेश होता। बात करते हैं मॉडर्न एरा की, 1606 से लेकर 1762। इस समय इस संप्रदाय का अपना एक राजतंत्र बन चुका था जिसे तामसेलिंग के नाम से जाना जाता था। तो तामसेलिंग के ऊपर कई नेपाली राजाओं ने किया बड़ा बड़ा आक्रमण, लेकिन उन आक्रमणों के बीच में 1739 को ऐतिहासिक माना जा सकता है, क्योंकि पृथ्वीनारायण शाह के पिताजी जब नवाकोट के दौरे में थे तो उस समय उनके ऊपर होता है एक बड़ा आक्रमण। इस आक्रमण का नेतृत्व कर रहा था उस समय के तामांग के राजा घाले भुटिया के द्वारा। तो इसी तरह इसी दौरान पृथ्वीनारायण शाह जब नेपाल एकीकरण के लिए निकला हुआ था तो उस समय उन्होंने तामांग और तामसेलिंग को जीतने के लिए भरपूर प्रयास किया, लेकिन उनके विफल होने के कारण उन्होंने एक डिप्लोमेटिक षड्यंत्र चला, जिस डिप्लोमेटिक षड्यंत्र में उन्होंने 1762 के राजा तामांग के राजा रिंचेन दोर्जे को एक डिप्लोमेटिक चुक्ति के लिए सुनकोची नदी के किनारे आने का निमंत्रण दिया। जैसे वो आते हैं उन संख्या के मात्रा में तामांग योद्धा भी आते थे, लेकिन उनके साथ हुआ विश्वासघात। उनके पीठ पीछे उन्हें मारा गया और उनके कुछ सैनिक को भी गंवाना पड़ा जान। तो पृथ्वीनारायण शाह के द्वारा 1762 में रिंचेन दोर्जी का सिर को कट के नदी सुनकोची नदी में बहा गया था। ऐसे इतिहासकार मानते हैं और आज भी इस नदी के पानी को तामांग संप्रदाय के लिए अपवित्र मानते हैं। और इस 1762 में रिंचेन दोर्जे की मृत्यु के बाद आया तामांग संप्रदाय में बड़ा दुखदायी समय। उन्हें विभिन्न नामकरण से राणा शासन दौरान उन्हें विभिन्न नामकरण से बुलाया गया, जैसे भोटे, मुर्मी, सेन और इत्यादि। लेकिन 1989 में तामांग संप्रदाय के लोगों को तामांग भाषा लिखना या बोलना पूरी तरीके से प्रतिबंध किया गया और उन्हें केवल मात्र भोटे जैसे शब्द से अपमानित किया गया। और आने वाले दिनों में राणा शासन के प्रधानमंत्री को जंगबीर लामा के द्वारा
लिखित में सिफारिश किया गया कि उन्हें और उनके संप्रदाय को केवल मात्र तामांग से ही सम्मान किया जाए, उन्हें भोटे जैसे अपमानित शब्दों से व्यवहार ना करे। उनके सिफारिश को सुनते हुए राणा शासन के प्रधानमंत्री भीम शमशेर ने यह फरमान जारी किया कि आने वाले दिनों में और भविष्य में भी किन्हीं भी तामांग को सिर्फ हमें तामांग के ही बुलाना है, उन्हें किसी प्रकार से भोटे या मुर्मी सेन से शब्दों से व्यवहार ना करे। ये तब से फरमान है और आज भी तामांग संप्रदाय को तामांग ही नाम से बुलाए और मॉडर्न ईरा तामांग संप्रदाय इतना में ही खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल में देख रहे हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो मामा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है।